कैसे हो भाई? सब बढ़िया हैं। आज मैं एक बहुत अच्छी वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब जैसे कई बोलते हैं कि सर समुंदर की लाइफ काफ़ी टफ होती है, समुंदर की लाइफ बहुत मुश्किल है, हमारे पेरेंट्स मना करते हैं, ये भी कईयों ने बोला है। तो क्या आपको पता है, आप 8 या 10 साल समुंदर में काम करने के बाद, मर्चेंट नेवी ऑफिसर या इंजीनियर बनने के बाद आपको लैंड पे भी जॉब मिलने का मौका मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। तो इससे रिलेटेड वीडियो है। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टेड वीडियो है, काफ़ी हेल्पफुल आएगी उन लोगों के लिए जो अपना कैरियर जो है, फ्यूचर है, यहाँ पे बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए कौन सी रैंक तक हमें सेल करना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है। अब यहाँ तो भैया बहुत सारी रैंक है मर्चेंट नेवी में, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही रैंक है। सिर्फ लाइक डीएनएस करके कैडेट रैंक है, 3rd ऑफिसर है, 2nd ऑफिसर है, चीफ ऑफिसर है, कैप्टन है, इंजन साइड में जाओगे 4th इंजीनियर है, 3rd इंजीनियर है, 2nd इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है। तो कौन सी रैंक पे हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये सारा मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है एंड कहाँ कहाँ पे और कितना कितना अप्रोक्सीमेट वेजेस रहता है, सैलरी रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डेक साइड से। डेक साइड, ये तो आपको पता है, दो साइड होती है, एक डेक साइड, इंजन साइड। डेक साइड, इंजन साइड, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो थोड़ा थोड़ा हम बोर्ड पे भी इस चीज़ को समझाते रहेंगे। तो ये देखो, ये घुमा दिया है। अब 2 साइड होता है डेक, और इधर कर देते हैं भैया इंजन। ठीक है, ये हमारे पास 2 साइड है। अब आपने अपना जो है डीएनएस से स्टार्ट किया, डीएनएस करके आप बन गए भैया, क्या बन गए डीएनएस करके? कैडेट। ठीक है, कैडेट बन गए। अब कैडेट के बाद आप बनोगे 3rd ऑफिसर एंड 2nd ऑफिसर। इसके लिए आपको देना पड़ेगा 2nd मेट का एग्ज़ाम। ठीक है, ये क्लियर करने के बाद आप 3rd ऑफिसर बनोगे, फिर ऑटोमेटिकली 1-2 कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप 2nd ऑफिसर बन जाओगे। यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2nd ऑफिसर के बेस पे क्या क्या जॉब लग सकता है। 2nd ऑफिसर ऑन बोर्ड, एक एवरेज 2nd ऑफिसर की सैलरी 4 लाख होती है। 4 लाख आपको मालूम होगा, 4 लाख सैलरी होती है। ठीक है, तो 4000 सैलरी होती है, $4000, जो कि अप्रोक्सीमेट 3,20,000 या 3,50,000, 3.5 लाख के आसपास मिलते हैं 2nd ऑफिसर को। ठीक है, 3.5 लाख मिलते हैं। वो 6 महीने काम करता है और 7 महीने काम करता है साल में, मान लो टोटल 4-5 महीने और फिर एंड में 2 महीने, टोटल 7 मंथ काम कर लेता है। 7 मंथ में इज अर्निंग $28,000। 7 मंथ्स में वो कितना अर्न करता है? 7 मंथ्स में वो अर्न करता है 28,000, 4,000 के हिसाब से। तो 28,000 इंटू 85, वो अर्न करता है 23,80,000। ठीक है, तो ये तो अब वो शिप पे रहेगा तो इतना काम करता है। तो एवरेज जोड़ा जाए तो 24 लाख कह सकते हो। तो एवरेज 2 लाख पर मंथ आता है। करेक्ट? मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट करिए, बिल्कुल सही है। वहीं पे आप 2nd ऑफिसर बन के आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। देखो, मैं ले चलता हूँ। अगर आप 2nd ऑफिसर के बाद छोड़ते हो तो कई ऑप्शन है। फर्स्ट, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो, पर इसका तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि बहुत टफ है, बट मुश्किल नहीं है और बंदों ने निकाला है यूपीएससी। इससे तो सीधे आप आईएएस और आईपीएस बन सकते हो, क्योंकि आपको बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री मिल जाएगी जब आप 2nd मेट कर लोगे। तो बीएससी के बाद आप ये दे सकते हो। तो ये टफ है, मैं इस ऑप्शन को हटा देता हूँ। इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, हो जाएगा। बट इसके लिए बिना एग्ज़ाम दिए हम बात करते हैं भैया। जो एग्ज़ाम तो यहाँ हमने दे दिया, अब बिना एग्ज़ाम दिए। नंबर 1, वीटीएस में आप काम कर सकते हो। नंबर 2, वेदर रूटीन में काम कर सकते हो। नंबर 3, आप लाइक किसी टर्मिनल में, जो पोर्ट टर्मिनल होता है, उसमें काम कर सकते हो। नंबर 4, इंस्पेक्शन में आप काम कर सकते हो। पर इन सब 2nd मेट के बाद आपकी जो सैलरी होगी वो अप्रोक्सीमेट 1 लाख टू 1.25 होगी, अगर इन सब में काम करोगे। ठीक है,
इन सब में काम करोगे, बट आपको अदर बेनिफिट मिलेंगे जैसे कि पीएफ वीएफ जो भी रहता है ना दुनिया भर का, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इतना आप कमाओगे तो 1 लाख 1.5 से भी लगा लो, अगर 1.5 से जाते तो 18 लाख आप कमाओगे। वैसे आप 24 लाख कमा रहे हो, यहाँ पे 18 लाख कमाओगे। और यहाँ पे ये टेंशन नहीं है एनआरई वेनआरई का, और फैमिली के साथ रह सकते हो। तो मतलब 1 सवा लाख 1.5 लाख रुपए आप कमा सकते हो। तो ये तो सेकंड ऑफिसर के बाद हो गई। चीफ ऑफिसर के बाद क्या कर सकते हो? चीफ ऑफिसर, अब देखो चीफ ऑफिसर के बाद आपके पास कई अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, थोड़ा सा आपका मार्केट ओपन हो जाएगा। अगर चीफ ऑफिसर आप बन चुके हो, चीफ ऑफिसर में सेल कर रहे हो, तो फॉरेन में भी आप सेल कर सकते हो। अगेन आप वीटीएस में कर सकते हो काम। दूसरा जो है आप ड्राफ्ट सर्वेयर जो होता है, ड्राफ्ट सर्वेयर होता है, या फिर यूएसए में जाओगे तो एक एनसीबी का ग्रेन कैलकुलेशन वगैरह में, उनमें भी चीफ ऑफिसर को लेता है। फिर इसके अलावा आप अगर आपके पास मास्टर की सीओसी है तो आप पायलटेज में भी जा सकते हो। पायलटेज होता है ना जो शिप को लेके जाता है, तो इसमें जो होता है अराउंड 2 लाख 2.5 लाख तक मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। आप मतलब मैं लैंड की बात कर रहा हूँ, सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। सेलिंग में तो हो ही, सेलिंग के अलावा मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो चीफ ऑफिसर और कैप्टन जब आप बन जाते हो, कैप्टन बन जाते हो, तो कैप्टन के बाद काफ़ी सारी ओपनिंग आपके पास आ जाती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है, बहुत जगह आप काम कर सकते हो। आप कहाँ कहाँ कर सकते हो? तो कैप्टन बनने के बाद मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 मरीन सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे लग सकते हो। दूसरा QHSC ऑडिटर, यहाँ जा सकते हो। तीसरा मरीन पायलट यहाँ आ सकते हो। नंबर 4 ऑफिस, शिपिंग ऑफिस में आप मैनेजर की पोस्ट पे जा सकते हो। नंबर 5 VTS हेड बन सकते हो। नंबर 6 टर्मिनल हेड बन सकते हो। नंबर 7 ऑफ कोर्स टीचिंग कर सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा सो ऑन काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है। देखो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई एक जब आप कैप्टन बन जाते हो। देखा आपने, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास खुल जाती हैं। एंड ये तो हो गया बनने का, और आपकी लाइफ स्टेबल हो जाती है। मतलब आप फैमिली के साथ रह सकते हो, शोर पे रहते हो। जो बंदे बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स जाने नहीं देते, देखो शुरू 8-10 साल तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद आप ऐसा कर सकते हो। अपनी अपनी चॉइस है। मुझे सेलिंग अच्छा लगता है तो मैं सेलिंग करता हूँ, सबकी अपनी अपनी, क्योंकि देखो आपकी सैलरीज कम हो जाती है। एंड आई लव सेलिंग। तो सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है। सेम इसी तरीके से ये चीज़ है, नहीं लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, आपके काम आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंजन साइड से, तो देखो इंजन साइड से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। सेम इंजन साइड से इंजन कैडेट, 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। अब आप यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ चीफ इंजीनियर के बाद डायरेक्ट, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब आप बन गए चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर बनने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी आती है? नंबर 1 आप टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बन सकते हो, ठीक है। नंबर 2 ऑफिस में जा सकते हो। नंबर 3 टीचिंग में जा सकते हो। नंबर 4 शिप इंस्पेक्शन में जा सकते हो। नंबर 5 शिप सर्वे में जा सकते हो। नंबर 6 आप टीचिंग तो बोल दिया, ऑफिस भी बोल दिया, हाँ सर्वेयर बन सकते हो जो ओरल्स वगैरह लेते हैं। ये इससे भी बन सकते हो, कॉमन है MMD सर्वेयर या जो भी है सर्वेयर। आप DG का एग्ज़ाम देके और टॉप हायर पोस्ट पे बैठ सकते हो। देखो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार शिप पे आ गए तो बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है। मौका सबको मिलता है। काफ़ी यंग एज में 28-29 में बंदे कैप्टन चीफ इंजीनियर बन के वो ये सब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं। बट सैलरी का डिफरेंस रहता है। इन सब में सैलरी जो आपको शिप पे मिलती है उस लायक नहीं मिलेगी। हाँ टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में मिल सकती है, बट बाकी सब में आपको थोड़ा कम होती है, बट लाइफ अच्छी होती है। तो ये अपने ऊपर है। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो गाइज़
प्लीज़ थम्स अप एंड शेयर जिनको ज़रूरत है, जो अभी अपने यंगस्टर्स यहाँ कैरियर बनाने आ रहे हैं। हम फिर मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।